देखिए, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो इतिहास भूल जाते हैं, वो इतिहास लिख भी नहीं सकते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी यही कहा था, इतिहास को हम भूल नहीं सकते हैं और वो भी ऐसा इतिहास जिसका आज तक भुगतना पड़ रहा है देश को। मैंने अलग से अपना कोई मत नहीं रखा। इसमें जब हम इतिहास का बात करते हैं तो उसमें ओपिनियन कुछ नहीं होता है, उसमें फैक्ट्स देखना पड़ता है, हकीकत क्या है। तो आज जम्मू कश्मीर जिस तरीके से 75 साल तक हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन करके रहे हैं और साथ-साथ में कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी। देश के कितने संपत्ति, कितने हमारे रिसोर्सेस, कितने जाने चले गए उस भूल की वजह से। और ये भूल छोटा-मोटा भूल नहीं है, बहुत बड़ा भूल था। और उस भूल को जो मिटाने का प्रयास भी किया जा रहा था और एक अलग से नैरेटिव देने का कोशिश किया, उसको सही करना ज़रूरी है। मैंने जो लिखा, वो कोई मेरा मत तो है नहीं, ये इतिहास का पन्नों में लिखा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लोकसभा में जो बात कही थी, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात रखी थी या यूनाइटेड नेशन में जो लेके गई बात, ये सारे जो मुद्दे हैं, ये तो मैंने कोई इसको खोज के निकाला तो नहीं है। ये तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है और ये देशवासियों का सामने में रखना ज़रूरी था और आज ही के दिन इसको रखना ज़रूरी है। उन परिवारों को सोचिए जिन्होंने अपने सब कुछ गँवा दिया। देश की वो संपत्ति, देश का वो जो नुकसान हुआ, उसका आप हिसाब अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और इसको जो लोग उस पार्टी के और उस नेता को अपना नेता, अपना पार्टी मानते हैं, वो हो या कोई और हो, सच तो सच है, सच को छुपाए नहीं जा सकते हैं। इसलिए सच को मैंने देश के सामने में रखा है। एक कानून मंत्री हिसाब से भी नहीं, एक भारतीय होने के नाते भी भारत के इतिहास को हम नहीं भूल सकते हैं। इतिहास हम अपने हाथों से हम बदल नहीं सकते हैं। इतिहास तो जो है, उस इतिहास को सिर्फ लोगों के सामने में रखना था। और मैं मानता हूँ कि जो 75 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलतियाँ की, उसको मोदी जी ने ठीक किया है, सुधारा है। जो भूल उस समय कर दिया, आज उस भूल को सुधारने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कड़ा कदम उठाया है, उसको सारा देश आज जानते हैं, साथ दे रहे हैं। और कश्मीर को भारत से कोई अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि कश्मीर का आधा हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दिया। तो ये हकीकत है, इसमें नई बात तो मैंने कुछ कहा नहीं है। सर, जो 5 गलतियाँ हैं यूनाइटेड नेशंस आती, इन पाँचों में से भी अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ी गलती आपको कौन-सी लगती है जो कि जिसको कि कहा जाए कि सबसे पहली और सबसे बड़ी यही गलती है? नहीं, ये पांचों गलतियां ऐसे है कि इसको अलग अलग भिन्न करके हम नहीं देख सकते हैं। पहले तो महाराजा हरि सिंह खुद ज्वाइन करना चाहते थे, तो नेहरू जी ने उसको रोक दिया। अब इसको छोटी गलती तो हम नहीं कह सकते हैं। फिर उसके बाद में जब वहाँ पाकिस्तान के लोगों ने जब अटैक किया, अपना रूप बदल करके अटैक किया, उस समय भी नेहरू कह रहे थे कि नहीं आना चाहिए। और जो इसको कश्मीर को स्पेशल कह करके आर्टिकल 370 डाल करके टेम्पररी प्रोविजन बनाना, इसको हम क्या छोटे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? या जो इसको जो ये घर का मामला है, इसको वो यूनाइटेड नेशन में ले गए और अंतरराष्ट्रीय विवाद मुद्दा बनाया, इसको क्या हम छोटे गलती कह सकते हैं क्या? तो कोई इसमें छोटा कोई है ही नहीं है। ये 5 ब्लंडर ऐसा है जिसका कीमत आज भी चुका रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि मोदी जी ने सुधारने का जो प्रक्रिया शुरू कर दिया है। अब आगे जा कर के कश्मीर में शांति भी आएगी। इसलिए मैंने कहा कि एक चीज़ अभी भी अधूरा रह गया। अभी भी आधा कश्मीर पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है और एक हिस्सा चीन को उन्होंने भेंट कर दिया। तो ये चीज़ तो सबको खलते रहेंगे ना, ये चीज़ तो हम लोगों को चोट देते रहेंगे। इसलिए इतिहास ऐसा चीज़ है कि हम इतिहास के उस पन्नों से सही चीज़ को ला करके जो सीख लेना है, जो करेक्शन करना है, आगे जो चीज़ करना चाहिए,
वो भी हमको तय करना है। तो मोदी जी के नेतृत्व में आज कश्मीर के ऊपर में जो उन्होंने निर्णय लिया है, आज पूरा देश साथ दे रहे हैं। सर आपको लगता है कि जो रिहेबिलिटेशन का मुद्दा है ठीक ढंग से उसको बहुत जल्दी कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष के लोग इसी चीज को लेकर के ज्यादा सवाल उठा नहीं, रहे हैं। विपक्ष का इसका बात ही नहीं है। जो मोदी जी ने किया वो कोई सोच भी नहीं सकते थे और दूसरा लोग तो कर भी नहीं पाया। और मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से हैंड्स ऑन जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ सोचने का, कुछ कहने का है ही नहीं है। कोई विकल्प नहीं, यही रास्ता था और यही रास्ता रहेगा।